गुजरात सरकार बोल रही है आप केंद्र में जाओ, ये काम केंद्र का है तो हम कहाँ जाए केंद्र। जब हमारी गुजरात में 5 मंत्रियों के सामने हमारी मीटिंग हुई थी तो उस दिन हमारे गुजरात के आरोग्य मंत्री सर बोले थे कि आपको 5,000 फिक्स दिया जाएगा, 50% इंसेंटिव। सरकार बदल कर दिखाएंगे हम लोग उनकी। सरकार कैसे जीत रही है वो तो सबको प्रश्न है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को लेके लड़त को लेके राज्य से केंद्र तक आ रहे हैं, तो दिक्कत तो सभी को है, पर सरकार कैसे उनकी बन रही है वो भी एक सोचने का प्रश्न है। मोदी सरकार ऐसा बोल रही है कि गरीबी हटाओ, कैसे गरीबी हट सकती है? गरीब लोगों का तो लूट के खा जाती है, कैसे गरीबी हट सकती है? बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि गरीब है ही नहीं, अब देश के अंदर गरीबी हट गई है, बीजेपी आ गए, सबका विकास हो गया, अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है? मोदी सरकार अब की बार वो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम सरकार बदल के भी दिखाएंगे। तो बीजेपी सरकार जो गुजरात से दिल्ली तक आ सकती है तो दिल्ली से घर जा सकती है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम महिलाएं हैं जो जंतर मंतर पर मौजूद हैं और सड़कों पे उतरी हैं। वैसे तो हमारे देश के अंदर महिलाओं को कहा जाता है तमाम सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है, महिलाओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तमाम जो है वो मंत्रालय भी महिलाओं के बने हैं, कमीशंस बने हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तमाम महिलाएं जो हैं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। क्या समस्याएँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है आपका? धीरज बहन, प्रवीण सिंह महिला जी। ये बताइए आज आप लोग कहाँ से हैं और क्यों यहाँ पे धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं? हम गुजरात से हैं, लेकिन इसमें प्रदर्शन इसलिए ली था कि आशा फैसिलिटेटर बहन को जो वेतन मिलता है बहुत कम मिलता है। आशा वर्कर हैं सारी। आपको बता दूं दिल्ली के अंदर तमाम सरकारी जो स्कूल्स होते हैं और डिस्पेंसरीज होते हैं उसके अंदर आशा वर्कर काम करती हैं। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं आशा वर्कर हैं। अब इनकी जो समस्याएं हैं जो इन्होंने बताई कि जो सैलरी को लेके है समस्या। आप कहाँ से? गुजरात से आई हैं? गुजरात से, आनंद से आई हूँ। अच्छा, तो कब से समस्या है सैलरी की? ये सैलरी की तो जब आशा ली गई है तब से ही सैलरी का प्रॉब्लम होता है। कहते हैं अपने लीडर से, अब क्या होता है उसके बाद? हर बार हमें हर वो जो आता है इसमें कहते हैं, लेकिन उसका कुछ निवेदन नहीं आता है। उसका कुछ वेतन जो मिलना चाहिए वो समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, तो उसको भी कुछ मिलता नहीं है। तो ये बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरलिका बेन जगदीश वाघेला है। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। आप सारे लोग गुजरात से आए? गुजरात से। तो गुजरात सरकार सुन नहीं रही है क्या आपकी? गुजरात तो यहाँ दिल्ली में आके धरना देना पड़ा जी। गुजरात सरकार बोल रही है आप केंद्र में जाओ, ये काम केंद्र का है तो हम कहाँ जाए, केंद्र तो यहाँ बैठी है। आप लोग क्या आप राज्य सरकार के लिए काम करते हो या केंद्र सरकार के लिए करते हैं सर? तो राज्य सरकार सुन नहीं रही है, केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। राज्य सरकार के पास जाओ तो बोलती है केंद्र सरकार के पास जाओ, ये मामला केंद्र सरकार का है तो हम क्या करें? क्या आपने अपने डीएम को या राज्य सरकार को इसका कोई ज्ञापन दिया है? हाँ दिया सर, दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योत्सना बेन प्रकाश भाई पाटिल है। मैं तो ये बताइए ज्योत्सना जी, जब आपने ज्ञापन दिया तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तब अच्छा दिया था हमको कि तुम्हारा होगा सैलरी ऐसा 4,000। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? 14 साल से। 14 साल से सभी लोग 14 साल से? 13 साल से है, कोई 12 साल से है, 2000 वो तब तो 2008 में। तो यहाँ पे 13-14 साल से जो आपकी सहयोगी हैं, साथी हैं, वो बता रही हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? पटेल हिना, मेहसाणा, गुजरात। आप सारे लोग गुजरात से हैं। आपके साथी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 साल हो गए हैं और आप लोगों का जो सैलरी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या समस्या है बेसिक जो सैलरी की है? हमारी समस्या तो ये है कि हमें लघुतम वेतन दिया जाए, कर्मचारी 4 में शामिल किया जाए और हमें इंसेंटिव वो कुछ चाहिए ही नहीं। इंसेंटिव प्रथा बंद की जाए और हमें न्याय मिले, इसके वास्ते हम इधर आए। 30/8/22 के दिन जब हमारी गुजरात में 5 मंत्रियों के सामने हमारी मीटिंग हुई थी तो उस दिन हमारे गुजरात के आरोग्य मंत्री सर बोले थे कि आपको 5,000 फिक्स दिया जाएगा, 50% इंसेंटिव, 50%
और इंसेंटिव सब चालू रखा जाएगा। फिर भी उन्होंने वो मांग हमारी स्वीकारी तो 2500 दिया। वो जीआर भी रात को उन्होंने निकाल दिया। वो जीआर हमने नामंजूर किया है और हमको अब लघुतम वेतन ही चाहिए। तो ये बताइए, आशा वर्कर जो होते हैं उनका बेसिक जो काम है वो क्या होता है, नाम बताइए। हमारा काम आरोग्य का है, जो हम घर घर घूमते हैं, माता बहनों को हम संदेशा देते हैं। डिस्पेंसरीज के लिए आप काम करते हैं? हाँ, गांव में काम करते हैं। तो ये बताइए कि गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप लोगों को गुजरात से दिल्ली आना पड़ गया, एक ही सरकार है उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी हमें इधर आना पड़ा। तो 30/8/22 के दिन जब हमारे जो 5 मंत्रियों ने बैठक रखी थी, उसमें हमारे साथ वार्ताघाट किया और उस दिन उन्होंने जाहिर किया कि आपकी जो मांगे हैं वो हमारे पास कुछ नहीं है, हम जो दे सकते हैं तो वो ये 2000 ही है, 2500 ही है। आपको जो लेना है तो केंद्र सरकार के पास जाओ और वहीं से आपको मिलेगा। तो हमें ये केंद्र सरकार के पास आना पड़ा और हमारी मांगे इधर तो केंद्र सरकार में आपने यहाँ दिल्ली आप आए हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपने केंद्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया है? हाँ, हमारी महिला शक्ति सेना नेतृत्व कर रहे चंद्रिका बेन सोलंकी, उन्होंने सब वहाँ पे सब अरेंज किया है, वो वहाँ दिया हुआ है। तो अब ये बताइए कि आपका जो नेता है, मतलब आपको ये समस्या काफ़ी सालों से बता रहे हैं कि कब से हो रही है समस्या, बता रहे हैं 12 साल 14 साल से काम कर रहे हैं। 12 साल से सब बहनें आशा वर्कर में काम कर रही है। वो घर घर जाके 1000 की बस्ती में एक आशा वर्कर बहन होती है, उनको हर घर जाके आरोग्य की सब सेवाएं घर जाके देनी होती है। एएनसी होती है, पीएनसी में जो डिलीवरी वाली महिला होती है, जो उनके सब सेवाओं देनी पड़ती है। 0 से लेके 5 साल तक जो बच्चा होता है उनका पूरा वैक्सीन प्रोटेक्शन सब आशा वर्कर पर वो सब निर्भर है। और आरोग्य का सब जो पाया का काम करते हैं वो आशा वर्कर बहनें करती है। सब ऊपर वाले बैठे हुए हैं, वो तो सिर्फ आंकड़े ही लिखते हैं। घर जाके जो स्ट्रगल पड़ता है वो आशा वर्कर बहनें ही करती है। मुझे एक चीज़, ये सवाल मैं दोबारा पूछूंगा कि भाई आप लोग जो हैं स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, सब चीज़ें स्टेट जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसमें आप लोग की जब सुनवाई नहीं हो रही है तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? क्योंकि केंद्र से जो पैसा आता है वो स्टेट ही लेके आता है, स्टेट गवर्नमेंट ही केंद्र से पैसा लाती है। केंद्र से अलॉट जो होता है, सैंक्शन जो होता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, वो स्टेट एक लूप होता है, स्टेट सरकार जो होती है वही लेके आती है। क्या आपको लगता है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हाँ, हमें लगता है पूरी तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पटेल दक्षाबेन जी। हाँ। तो क्योंकि ये जो है राजनीति का आप लोग शिकार हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, राजनीति का हमको कोरोना की वैक्सीन के पहले वो सर्वे करने स्वीकारेंगे नहीं तो सरकार बदल कर दिखाएंगे हम लोग उनकी। आप लोगों ने देखिए गुजरात में आपको इतने टाइम से समस्या है और आप लोग वोट देते हैं और बीजेपी को जिताते आ रहे हैं। अगर समस्या है तो वोट क्यों देते हैं? इस बार हम बोल रहे हैं कि इस बार हमारी मांगे नहीं स्वीकारी तो हम 1000 की बस्ती में जो घर जाके जो काम करते हैं वो हम सब 1000 की बस्ती के जो हम हमारा फैमिली मानते हैं, हमारे फैमिली में हम उनके दिल में राज करते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं, सरकार भी बदल सकते हैं। तो अब तक जो आपकी गुजरात के अंदर सरकार है, आप लोगों को इतनी समस्या है, गुजरात के अंदर सरकार बीजेपी की बनी हुई है सालों से, तो आप लोग अगर समस्या है वोट किस आधार पे देते हो? हिंदू मुसलमान के नाम पे देते हो? नहीं। फिर कैसे जीत रही है? जब जनता को समस्या है, परेशानी है, तो सरकार कैसे जीत जाती है? सरकार कैसे जीत रही है वो तो सबको प्रश्न है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लड़त को लेकर राज्य से केंद्र तक आ रहे हैं, तो दिक्कत तो सभी को है, पर सरकार कैसे उनकी बन रही है वो भी एक सोचने का प्रश्न है। और मैं गुजरात की आशा फैसिलिटेटर बोलती हूँ। नरेंद्र मोदी सर जी, वड़ा प्रधान सर, वो हमारे गांव के हैं, वडनगर के हैं, पर हमको आज उनसे मिलने उनको जैसे कि मनवाने के लिए आज दिल्ली तक आना पड़ा है, वो हमें शर्म जैसा लगता है। और हम आशा फैसिलिटेटर हैं, हमारे हाथ नीचे, हमारे सुपरविजर के नीचे 10 आशा होती है, उनका हम मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे जब परिपत्र हमारी जॉब का हुआ तब अंदर ऐसा लिखा था कि
आपको 20 दिन की नौकरी करनी है और हमको वो 20 दिन का ही पगार मिलता है और पूरा महीना हमें नौकरी करवाते हैं। पगार 20 दिन का और पूरा महीना नौकरी, और हमें टीएडीए भी नहीं मिलता। जो आप लोग दिल्ली आए हैं, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में आप उनको एक तरह से ज्ञापन देंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है आप लोगों की, कैसे देखते हैं? बस हमारी यही मांग है कि हमें आशा का इंसेंटिव प्रथा बंद करो और कायमी करने की हमारी मांग है। कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बंद करे। हमारी पोस्ट को पूरे सम्मान के साथ जो सरकार का जो लाभ दिया जाता है वो सब हमको मिले, कायमी करे और हमको कायमी कर दे, ऐसी हमारी मांग है। देखिए ये जो है आशा और आशा फैसिलिटेटर दोनों है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आशा हमारे हाथ के नीचे 10 आशाएं होती है और हम उनके ऊपर होते हैं। ऐसे 2 पोस्ट है, आशा और आशा फैसिलिटेटर। तो तमाम जो है सी पगार दी जाती है। हमारी जो मेहनत है उससे आधा भी हमें नहीं मिल रहा वेतन, इसलिए हमें आज असंतोष के साथ यहाँ आना पड़ा है। और हम मोदी सरकार ऐसा बोल रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दर्जी जागृति बेन, मैं महसाणा से गुजरात से आई हूँ। मोदी सरकार ऐसा बोल रही है कि गरीबी हटाओ। कैसे गरीबी हट सकती है? गरीब लोगों का तो लूट के खा जाती है, कैसे गरीबी हट सकती है? बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि गरीब है ही नहीं, अब देश के अंदर गरीबी हट गई है, बीजेपी आ गए, सबका विकास हो गया, अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ दिखता है? कहाँ दिखता है? मोदी सरकार ऐसा कहती है। सरकार कह रही है और सरकार जीत रही है ये बोल के। दिखता है जब होता तो हम दिल्ली तक आते हैं। जब नहीं पूरी होगी नाम बताएं। नाम शायद जितना पटेल रंजन बेन जी। ये बताइए, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे, अब उनका कहना है सबका विकास हो रहा है, गरीबी है नहीं, महंगाई है नहीं। उनके तो नेता और जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन अब तक जो हुआ है हम उनको अपना मान के अच्छे से हमने वोट देकर उनको जिताया है, लेकिन अब तक उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की है। अगर अब की बार वो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम सरकार बदल के भी दिखाएंगे। तो जहाँ पे कहा जाता है महिला सशक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, गुजरात देखिए मोदी के राज्य से आए हैं, जहां मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे थे। आज जो है गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और जो है देश के अंदर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो इन महिलाओं को गुजरात से जो है राजधानी दिल्ली तक का रुख करना पड़ा है। अंत में कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपनी आशा वर्कर को, जो राज्य में सरकार है और जो केंद्र में सरकार है उसको? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार जो गुजरात से दिल्ली तक आ सकती है तो दिल्ली से घर जा सकती है। हमारा न्याय नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। और गरीबी कहाँ से दिखेगी? जब अमेरिका के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, वड़ा प्रधान आते हैं, तो दीवारें चुन ली जाती है। गरीब घरों के आगे दीवारें चुन ली जाती है, तो गरीबी कहाँ से दिखेगी? शर्म आनी चाहिए, भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। महंगाई बढ़ाकर तेल का डिब्बे का भाव बढ़ा देना, साग भाजी का भाव बढ़ा देना और पगार कुछ नहीं। 2000 में क्या होता है? देखिए ये आक्रोश है महिलाओं का, गुजरात से आई हैं, आशा वर्कर हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं। किस तरह की जो रोष है और जो गुस्सा है वो आप महिलाओं में देख सकते हैं। जिस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेके बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उनकी समस्याएं देखिए कि गुजरात से उन्हें दिल्ली तक आना पड़ता है क्योंकि गुजरात में बैठी सरकार उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुन पा रही है। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।